और माता निर्माता भवति, कहा जाता है कि माता ही निर्माण करती है। ये पिता चाहे कितना भी संस्कार दें, लेकिन जितना माता का प्रभाव पड़ता है ना, इतना इनका नहीं पड़ता। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद महाराज ज्यादातर जोर देते हैं इन मातृशक्ति पर। अगर कहते हैं कि माताएं सुधर जाएं, सुधरने का मतलब आप बिगड़ी नहीं हो, गलत ना ले लेना, आप बिगड़ी नहीं हो। कहा कि अगर ये माता निर्माण करने लग जाए, जैसे माता जीजाबाई ने किया था, जैसे माता मदालसा ने किया था, अगर ऐसे आप निर्माण करने लग जाओ तो आपके बच्चे कभी भी आपके विपरीत नहीं जाएंगे। माता सीता के पास में कौन था? राम थे क्या? नहीं थे ना, लेकिन कितने संस्कारित पुत्र थे, लव और कुश। केवल माता ने निर्माण किया था। एक बार लव कुश कहते हैं कि मेरे पिता तो ऐसे हैं, मैं उनसे जाके युद्ध करूंगा, कौन है मुझे बताओ तो सही। तो माता सीता क्या कहती हैं? ऐसा कभी भी अनुचित शब्द अपने मुख से कभी भी मत निकालना। ये है सीता माता। इसीलिए कहा कि मां निर्माण करती है। और महर्षि स्वामी दयानंद महाराज ने सबसे ज्यादा अगर अपार कृपा अगर किसी पे की है तो हम मातृशक्ति पे की है या नहीं की है। हमें यहाँ वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, हमें सुनने का अधिकार नहीं। मुझसे पूर्व मेरी बहन जी बता रही थी, हमें यज्ञ करने का अधिकार नहीं, लेकिन आज हमें अगर अधिकार दिए, उस महर्षि स्वामी दयानंद महाराज की कृपा है कि आज हम आपके बीच में समक्ष बैठकर अपने कुछ शब्दों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अरे ऐसा कौन सा संस्कार है जो हम नहीं करा सकते? लेकिन और अन्य जगह पर आप अभी भी देख लेना जाकर कि वहां संस्कार नहीं कराने देते। मंदिरों में जाकर देख लेना, कभी भी आपको पुजारिन के रूप में आरती करने वाली माता बहन नहीं मिलेगी। मिलती है क्या? नहीं मिलेगी। गुरुद्वारों में देख लेना, वहां भी मैन पुजारी के रूप में माताएं कभी नहीं मिलेंगी। और मस्जिद में जाकर चले जाना तो उनको तो कहते हैं ये तो क्या है, पाप है, ये तो हटाओ इन्हें, उन्हें तो घुसने ही नहीं देते। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद महाराज की अपार कृपा है कि हमें ये सारे अधिकार हैं। अरे यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार हमें महर्षि स्वामी दयानंद महाराज ने दिया। ये मैंने डाल रखा, लेकिन आजकल हम देखते हैं जब माताओं के अगर हम गले में डाल देना तो इन पे बड़ी भावई पड़ जाती है। बड़ी मुश्किल में तो डाल दो। अभी गए थे पिछले दिनों कार्यक्रम में, देखा डाला, दोबारा जब भोजन कराने आई तो देखा गायब। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहे तो बहन जी ये ऐसा था कि हम गए थे पड़ोस में, तो उन्होंने कहा ये क्या तुमने धागा लपेट रखा है, हटाओ इसे। अरे चेन बेन डालो, हार वार डालो, क्या डाल रखा है? ये तुम्हारा कोई आभूषण है? लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार अगर किसी ने दिया करने के लिए, हमें धारण करने के लिए दिया, तो महर्षि स्वामी दयानंद महाराज की अपार कृपा है। आप भी रखो, डाला करो, और जो जो आर्य समाज के संपर्क में आएगा वो यज्ञोपवीत धारण अवश्य कर लेगा। उसे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप ही कर लेगा। उसको जो जो संपर्क में आया, जिसने आर्य समाज को छुआ है, उसने धारण कर ही लिया है। ऐसा महर्षि स्वामी दयानंद महाराज। आइए उसके लिए कुछ पंक्तियां समर्पित करते हुए चलते हैं कि वह ऐसा सन्यासी हमारे बीच में आया जिसने हम पर अपार कृपा की। और क्या लिखा? चलिए, बहुत सुस्ती सी आ रही है सभी में। अब तालियों के साथ में बड़ी गंभीर चर्चा हो गई थी बीच में, तो गंभीर चर्चा हो गई, सोचा कि अब क्या करें। तो अब गंभीर नहीं होना, आइए उस ऋषि की अपार कृपा है और तालियों का साथ देंगे और मेरा भी साथ देंगे। और क्या लिखा कि मुखमंडल पर चमक रहा है, मुखमंडल पर चमक रहा है, जिसके तेज निराला हो। कौन है वो, कौन है वो, कौन
कौन है वो सन्यासी ओम के झंडे वाला, कौन है वो सन्यासी ओम के झंडे वाला। मुखमंडल पर चमक रहा है, मुखमंडल पर चमक रहा है, जिसके तेज निराला हो। कौन है वो, कौन है वो। जब मैं कौन है बोला करूं तो आप दयानंद बोला करो। क्या बोलोगी? कौन है वो, कौन है वो। आवाज नहीं आ रही। कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो सन्यासी ओम के झंडे वाला, कौन है वो सन्यासी ओम के झंडे वाला। मुखमंडल पर चमक रहा है, मुखमंडल पर चमक रहा है, जिसके तेज निराला हो। कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो सन्यासी ओम के झंडे वाला, कौन है वो सन्यासी ओम के झंडे वाला, कौन है वो सन्यासी ओम के झंडे वाला। देता हूँ संदेश वेद का, सुनो सभी नर नारी। देता हूँ संदेश वेद का, सुनो सभी नर नारी। वेद पढ़ने का हक सबको, सब इसके अधिकारी। वेद के पढ़ने का हक सबको, सब इसके अधिकारी। जो इसको पढ़ते ब्रह्मचारी, जो इसको पढ़ते ब्रह्मचारी, जो इसको पढ़ते ब्रह्मचारी, जीवन में उजियारा हो। कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो सन्यासी ओम के झंडे वाला, कौन है वो सन्यासी ओम के झंडे वाला, कौन है वो सन्यासी ओम के झंडे वाला। मुखमंडल पर चमक रहा है, मुखमंडल पर चमक रहा है, जिसके देश निराला हो। कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो सन्यासी ओम के झंडे वाला, कौन है वो सन्यासी ओम के झंडे वाला। वेद सदा सच्ची विद्या का करता है व्याख्यान। वेद सदा सच्ची विद्या का करता है व्याख्यान। वेद के द्वारा ही मिलता है सबको सच्चा ज्ञान। वेद के द्वारा ही मिलता है सबको सच्चा ज्ञान। वेद जाने स्नान करे जो, वेद जाने स्नान करे जो, वेद जाने स्नान करे जो, जीवन में उजियारा हो। कौन है वो, कौन है वो। अच्छा आप लोग नहीं बोलोगे तो सारे बंद करवा दूंगी मैं। ये एक भी नहीं बोलूंगी फिर आप बोलोगे। मानती हूँ आप थक गए हो, लेकिन मैं भी बराबर ही बैठी थी सुबह से, है या नहीं बैठी थी ना बराबर, तो आप साथ दोगे। अगर ऐसे करोगे तो फिर मैं बीच में बंद होगे, मैं भी चलिए। हर्षित भाई भी बड़े थके पड़े, कह रहे जल्दी बंद कर दो। तो मेरे साथ देंगे तालियों के साथ में भी, और अपने मुख से मधुर मधुर संगीत के साथ भी। क्या बोलेंगे? कौन है वो,
कौन है वो। आज ये भाभी जी नहीं बोल रही, बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया इनको। जब होली वाले दिन यहाँ गए थे इनके घर पे, बड़ा ही इनके अंदर जोश था, ऐसे हाथ ऊपर करके बोल रही थी। आज इनका सारा जोश खत्म हो गया और भाई साहब भी पीछे जाकर बैठ गए। बोलेंगे क्या बोलेंगे, कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो सन्यासी ओम के झंडे वाला, कौन है वो सन्यासी ओम के झंडे वाला। मुखमंडल पर चमक रहा है, मुखमंडल पर चमक रहा है, जिसके तेज निराला हो। कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो सन्यासी ओम के झंडे वाला, कौन है वो सन्यासी ओम के झंडे वाला, कौन है वो सन्यासी ओम के झंडे वाला। वेद ज्ञान से ही तो हुआ है देश मेरा आजाद, वेद ज्ञान से ही तो हुआ है देश मेरा आजाद। वेद पढ़ो और देश बचाओ, सुनो मेरी आवाज़। वेद पढ़ो और देश बचाओ, सुनो मेरी आवाज़। हो जाए आबाद देश मेरा, हो जाए आबाद देश मेरा, हो जाए आबाद देश मेरा, दुनिया से तो निराला हो। कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो सन्यासी ओम के झंडे वाला, कौन है वो सन्यासी ओम के झंडे वाला, कौन है वो सन्यासी ओम के झंडे वाला। मुखमंडल पर चमक रहा है, मुखमंडल पर चमक रहा है, जिसके तेज निराला हो। कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो सन्यासी ओम के झंडे वाला, कौन है वो सन्यासी ओम के झंडे वाला। आप ध्यान लगा कर सुनेगा कौन है। ध्यान लगा कर परिचय सुन लो, नाम दयानंद उसका। ध्यान लगा कर परिचय सुन लो, नाम दयानंद उसका। वे ज्योति को जलाया उसने, होगा नया सवेरा। वे ज्योति को जलाया उसने, होगा नया सवेरा। कर देगा जो दूर अंधेरा, कर देगा जो दूर अंधेरा, देगा नया उजाला हो। कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो सन्यासी ओम के झंडे वाला, कौन है वो सन्यासी ओम के झंडे वाला। मुखमंडल पर चमक रहा है, मुखमंडल पर चमक रहा है, जिसके तेज निराला हो। कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो सन्यासी ओम के झंडे वाला, 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 कौन है वो सन्यासी ओम के झंडे वाला। बोलिए महर्षि स्वामी दयानंद महाराज की। आवाज नहीं आई। बोलिए महर्षि स्वामी दयानंद महाराज की।